लिए जो लड़े थे, उस बारे में आप थोड़ा रोशनी डालेंगे? देखिए, ऐसा है कि गुजरात के जो दंगे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि जो इंटरनेशनल कोर्ट हमारी यूएनओ का हिस्सा होती है, यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ पर भी गुजरात दंगों के ऊपर एक केस चला था जिसमें क्लियर नरेंद्र मोदी जी को कल्प्रिट घोषित किया गया था। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया गुजरात कांड को जानती है और ये भी माना जाता है और ये प्रूफ हुआ है कि इसके पीछे गुजरात के जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वो जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हम और भी उठाना चाहते हैं कि उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कपड़े तो सेक्युलर होने के पहनती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस के कपड़े उतर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल में आपके कर्नाटका में एक मिनिस्टर ने गाय के ऊपर एक बड़ा बयान दिया कि पुलिस को परमिशन है कि वो गोली मार दे। तो इससे समझ में आता है कि चाहे सेंटर में बीजेपी हो या सेंटर में कांग्रेस हो, स्टेट में बीजेपी हो या स्टेट में कांग्रेस हो, ये एक है, इनकी आइडियोलॉजी भी एक है। ये हेट से ही मुल्क को चलाना चाहते हैं और अब तक ये हेट से मुल्क को चलाते आए हैं। तो यहाँ सवाल इन पार्टीज़ के ऊपर नहीं है, यहाँ सवाल आम जनता के ऊपर है कि इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ खुल के आने के बाद क्या ज़रूरत नहीं है कि आज हम फिक्र करें और अपनी सोच को बदलें। इस वक्त हिंदुस्तान को एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। ये 22 साल से ज़किया जाफ़री जो लड़ाई इंसाफ की लड़ रही थी, उन्हें वो इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए मैंने अपनी स्पीच में कहा कि कोर्ट से बैठ के तुम चुटकुले लिखो, हम बाहर बैठ के इंसाफ लिखेंगे। देखिए, एक बात सुनिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए कोई दरवाज़ा या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फिर कोई एक गवर्नमेंट और पार्टी नहीं जिम्मेदार है, बल्कि इंसाफ के लिए एक आम आदमी जिम्मेदार है। अगर आज हम जागरूक हो जाएं और हम माने कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें एक डिग्निफाइड सर्वाइवल चाहिए, तो फिर हमें इंसाफ कोई दिलाएगा नहीं, हमें इंसाफ खुद मिलेगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज लोग जो हैं वो ज़हनी गुलाम हैं। हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह मैं देखती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऐसे फॉलोवर्स बन जाते हैं, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स को हेल करते हैं कि ऐसा मालूम होता है जैसे कि हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स पावर में बैठे हैं खुदा न खास्ता वही हमारे खुदा हो गए। मैं कहती हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, ये लोगों से चलती है, लोग इसमें राजा होते हैं, गवर्नमेंट इसमें नौकर होती है। तो जहाँ नौकर गलती करे, लोगों को चाहिए कि उठा के उनको फेंक दें। लेकिन अफसोस है कि आज लोग बेहिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारी हो सकता है कोशिश बहुत छोटी लगे आपको, हम एक नातवा सी आवाज़ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अपने प्लेटफॉर्म से हम इस मुल्क में एक कोहराम बर्पा कर देंगे। हम वो लोग हैं जो जागरूक हैं, आज हमारे ज़मीर जिंदा है, हम रहते दम तक इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हर मजलूम हमारा है, इस नारे के साथ हम लड़ते रहेंगे। मैडम, कहीं ना कहीं 2002 के दंगों में कांग्रेस जितना हाथ बीजेपी के ज़किया जाफ़री के जो नरेंद्र मोदी में आप क्या फ़र्क देखते हैं? 2002 से 2025 तक के नरेंद्र मोदी में कोई फ़र्क नहीं है। पावर जितना उनको ज़्यादा होता गया, जुल्म उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं आज गली गली, सड़क सड़क कोई भी जानवर के नाम पे काट दिया जाता है। इस मुल्क में जानवर की प्रोटेक्शन के कानून है, इंसान के प्रोटेक्शन के कानून नहीं है। किसी के नाम पर बस ट्रेन में दाढ़ी टोपी पर फ्रिज में क्या रखा है, चूल्हे पे क्या पक रहा है, कोई अपनी शादियों में क्या पका रहा है, इस नाम पे ही मार दिया जाता है। मुझे बताइए, क्या इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन और इससे ज़्यादा बदतरीन हालात अभी हो सकते हैं? क्या इस मुल्क की जो माइनॉरिटी है और ख़ास तौर से मुस्लिम पसमानदा कहे जाने वाली जो कौम है, जिन्हें शर्म आनी चाहिए ये सुनने में भी, वो अभी और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? याद रखें, जो लोग समझते हैं कि ये वहाँ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ, ये गुजरात में हुआ था, कर्नाटका में नहीं हुआ, या मध्य प्रदेश या केरला या तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ, नहीं, आग लगी है, सभी साथ की चपेट में आएंगे। अभी भी वक्त है, हम आप लोगों को होशियार कर रहे हैं। हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारा काम है मुआशरे में वेलफेयर का काम करना। सो हम वार्न करते हैं, आज भी वक्त है, चेंज की तरफ आइए, अपने लिए अपना एक कायद चुनिए, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए सोचिए। मैडम, क्योंकि औरतें पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट हो तो इन चीज़ों से काफ़ी डर जाती हैं, तो जबकि ज़किया जाफ़री ने 22 साल जो अपनी लड़ाई लड़ी है वो हिंदुस्तान के औरतों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं, दो चीज़ें हैं।
एक तो ये कि कोई भी औरत अगर किसी तशद्दुद का शिकार है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, आइए खुल के सामने आइए, बात कीजिए, डरना नहीं है। हमारे पास तो ऑलरेडी जब ईमान है तो हमारे पास खौफ की वैसी ही जगह नहीं है। दूसरी बात, कानून की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। अगर कानून हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है तो हम खुद पहले तैयार होना है। दूसरी चीज़ कि हम चाहते हैं कि अगर आप कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो ये वुमेन इंडिया मूवमेंट जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है। हम खुली ओपन दावत देते हैं माशरे की हर औरत को, ख्वाह वो किसी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो, किसी तबके से हो, हम उनको वेलकम करते हैं। आइए आपकी लड़ाई इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएं।